चलकर आए हैं और यहाँ पे शिवसेना के प्रभारी बनाए गए हैं। आइए इनसे जानते हैं, इनकी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आइए इनसे जानते हैं कि अगर इनके प्रत्याशी जीतते हैं तो अपने क्षेत्र में वह किस प्रकार से विकास के कार्यों को करवाएंगे। आप बताइए, अगर आपकी पार्टी के प्रत्याशी जो चुनाव जीतते हैं तो किस प्रकार से अपने क्षेत्र का विकास करवाएंगे। देखिए, विकास का मुद्दा तो ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो नारी शक्ति का जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पे अपमान किया गया जो है सत्ताधारी के या सिटिंग विधायक के रूप में जो है, जिस तरीके से उसके साथ जो है अपमानजनक जो है कृत्य किए गए जो है, अपमानजनक जो है तरीके से टिकट काटना, फिर उसके बाद और तरीके से जिसमें आप लोगों को संज्ञान में होगा जो है। तो देश में हमारे नारी प्रधान ये देश है, नारी शक्ति को, मातृत्व शक्ति को हम प्रणाम करते हैं, भारत को हम माता बोलते हैं। मातृत्व शक्ति के ऊपर जब जब जो है कोई भी प्रकार का जो है आक्षेप आएगा तब जो है कहीं ना कहीं सर्वनाश होगा। अब देखिए जो है माँ सीता पे अगर रावण जैसे महाबलशाली अपना हाथ डालने का कोशिश किया, रावण का सर्वनाश हुआ। द्रौपदी दुशासन दुर्योधन ने अगर उंगली उठाने का कोशिश किया तो महाभारत युद्ध हुआ, पूरे जो है हस्तिनापुर का सर्वनाश हुआ। उसी तरीके से कोराओं की जनता है, कहीं कहीं यहाँ के दुशासनों को, यहाँ के दुर्योधनों को कोराओं की जनता, कोराओं की नारी, कोराओं के आदिवासी, कोराओं के जो है अपर कास्ट के ब्राह्मण, तमाम ऐसे समाज के लोग हैं जो कि अपने बहन बेटी के रूप में देख रहे हैं। उसका प्रसाद हम लोग देख रहे हैं जो है, तो इतना उत्साह मिल रहा है कि निश्चित तौर पे जिस तरीके से कोराओं की जनता जो है इस महिला शक्ति के साथ जो है मातृत्व शक्ति के साथ खड़ी हुई है। आने वाले जो है जब ईवीएम दबेगा 27 तारीख को, 10 तारीख को रिजल्ट आएगा जो है, कोराओं पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनेगा। एक तरफ जो है उत्तर प्रदेश का चर्चा होगा, दूसरी तरफ कोराओं का चर्चा होगा जो है। और वो मातृत्व शक्ति के हाथ में भगवा जो है, बाला साहब ठाकरे का भगवा जो है उद्धव साहब ने जो है पकड़ा के भेजा है कि हम हमेशा जो है मातृत्व शक्ति का सम्मान करते हैं। मातृत्व शक्ति कैसे जो है यहाँ पे जीतेगी, और जीतने के बाद जो है आरती कोल अकेली विधायक नहीं होगी जो है, आरती कोल के साथ जो है हमारे 22 23 सांसद होंगे, उनके साथ जो है शिवसेना के जो दिल्ली में बैठते हैं, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे आएंगे उनको आशीर्वाद देने। और भी तमाम तरीके से जो है यहाँ के युवाओं के जो बेरोजगारी है उसको दूर कहीं कहीं बंबई करता ही है। और भी कोराओं के जो है युवा, जिसको भी जिस तरीके से जो है अगर रोजगार करना होगा, व्यापार करना होगा, तो महाराष्ट्र में उसका स्वागत है, बंबई में उसका स्वागत है। और हमारे जो है बंबई में कोराओं के कम से कम 1 लाख लोग जो है वहाँ रोजी रोटी कमा रहे हैं और बड़े सम्मान से कमा रहे हैं। तो शिवसेना से कोराओं की जनता का दूध और पानी का संबंध है जो है, हमारा जो है माँ देवकी और माँ यशोदा का रिश्ता है जो है। कोई शिवसेना यहाँ कोई बाहरी पार्टी नहीं है। शिवसेना जो है आज जितने भी युवाओं के चेहरे पे अगर मुस्कान है, यहाँ के घरों पे अगर चूने और बंगले बने हैं, तो हमारा जो है कहीं न कहीं माँ यशोदा रूपी जो है बंबई है, वहाँ जो है हमारे युवा बड़े सुख अमन चैन से जो है वहाँ जो है रोजी रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं। और तमाम युवाओं को जो है एज ए शिवसेना के प्रतिनिधि के रूप में कहता हूँ कि जब आपको जिस लायक हो आप आइए महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र आपका है, आप आके वहाँ रोजी रोजगार जो है बड़े अमन चैन से करिए जो है। और मैं चाहूंगा कि आरती जी जब विधायक चुन के जाएंगी, तमाम महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियलिस्ट, तमाम इंडस्ट्री में से कुछ पार्ट जो है यहाँ पे कई इंडस्ट्री यहाँ पे लगे। आरती जी को जो है पूरा उद्धव जी का मैसेज है कि आप विधायक चुन के आइए। बहुत सारी इंडस्ट्री जो है हम लोग कोराओं में यहाँ पे लगाएंगे। और आने वाले उत्तर प्रदेश में जो गुजरात मॉडल इन्होंने जो है 2013 में 14 में यहाँ बेचा, मॉडल तो बना नहीं पाए। गुजरात के 2 ही व्यक्ति आए जो कि दिखते नहीं है, अडानी और अंबानी, तो लेके नहीं आए, लेके गए। तो निश्चित तौर पे हम लोग वो मॉडल नहीं बता रहे। हमारा महाराष्ट्र एक विकासशील प्रदेश है, वहाँ का किसान सुखी है, वहाँ का युवा सुखी है, वहाँ का व्यापारी सुखी है। उसमें से कुछ पार्ट हम लोग जो है कोराओं की जनता में और प्रयागराज की जनता के बीच में कई सारी इंडस्ट्रियां हम लोग लगाने का पूरा जो है संकल्प लेते हैं। और उद्धव साहब ठाकरे के कर कमलों द्वारा यहाँ आके हम लोग जो है कई इंडस्ट्री का ओपनिंग हम लोग कराएंगे, ये वचन हम देते हैं जो है। यूपी से बहुत सारे बेरोजगार महाराष्ट्र में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं। अगर मान लीजिए आपके ज्यादातर जैसे प्रत्याशी जीतते हैं, तो आप उन बेरोजगारों के लिए महाराष्ट्र से यहाँ पे क्या व्यवस्था करेंगे? किस प्रकार से इंडस्ट्री लाएंगे? किस प्रकार से आप उनको रोजगार देने का काम करेंगे? देखिए आज यूपी में बहुत बड़ी समस्या है। देखिए जो बेरोजगार वहाँ गए वो अब हमारे हो गए, वो महाराष्ट्र के नागरिक हो गए, वहाँ उनको वोटिंग का अधिकार है। वहाँ पे एज ए उद्योगपति, एज ए व्यापारी, एज ए हमारे जो है
कार्मिक जो है वो काम करते हैं, और एक एक मुंबई में रहने वाले युवा से, चाहे वो जॉब करता होगा, नौकरी करता होगा, व्यापार करता होगा, पूछेंगे तो कहेगा कि हमारी मुंबई, हमारा महाराष्ट्र, उसको गर्व है। तो वो हमारा हो चुका है। लेकिन यहाँ जो युवा है उनके बारे में महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री जो है वो चिंता कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे जो है अगर हमारी यहाँ की विधायिका जो है अगर नहीं निश्चित तौर पे जीत के जाएंगी, तो ये मेरा संकल्प है कि उद्धव साहब ठाकरे जिस दिन आशीर्वाद यहाँ देने आएंगे, कोरांव में हम लोग इंडस्ट्री लगाने का काम करेंगे, और आरती कोल जी के हाथों से, हमारे माननीय उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हाथों से कोरांव में हम लोग जो है इंडस्ट्री लगाने का काम करेंगे। आपकी पार्टी पहले भी एनडीए में शामिल थी और इस समय एनडीए से अलग हो गई है। अगर जरूरत पड़ती है भारतीय जनता पार्टी को, तो क्या आपकी पार्टी साथ देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आज जो है एनडीए में नहीं है। एनडीए में हम प्रामाणिक रूप से 35 साल जो है हम लोगों ने विपक्ष की राजनीति, बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व की राजनीति किया, राष्ट्रवाद की राजनीति किया, और डुप्लीकेट राष्ट्रवाद नहीं, ओरिजिनल राष्ट्रवाद की राजनीति किया। बाबरी मस्जिद में जो है, बाबरी मस्जिद में सब नेता बोल दिए कि मेरा हाथ नहीं, बाला साहब ठाकरे अकेले बोले जो है कि मेरा हाथ था, हमारे शिव सैनिकों ने तोड़ा। और अभी जो है 2018 में दौरा किया उद्धव साहब ठाकरे ने, जो है उन्होंने मांग किया जो है हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार जो है, फिर दोबारा उन्होंने जो है दौरा किया अपने 19 सांसदों को लेके जो है। उसके बाद तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बने तब भी उन्होंने दौरा किया, और कहीं न कहीं दो दौरे के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी को ईसाई भारत का कोई मुसलमान जो है विरोध नहीं किया। निश्चित तौर पे देश कहीं न कहीं जो है, हम सब हिंदुई संस्कृति में रहने वाले लोग हैं, हम सब भगवादारी है, उसमें मुसलमान भी हो सकता है, उसका भी अधिकार अपना है। हमारा हिंदुत्व में जो है कोई जात मतभेद नहीं है, हम सब सच्चे राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मुसलमान भी अगर भगवा लेके चले, भारत माता की जय बोले, कोई दिक्कत नहीं हमको। हमारा जो है कोई डुप्लीकेट हिंदुत्व नहीं है, हमारा चुनाव जीतने का नारा नहीं हिंदुत्व का। हिंदुत्व हमारा जीवन पद्धति है, हम उसको बड़े गर्व से जीते हैं। और आज भी हमारे जो है उद्धव साहब ठाकरे, जो भारत में कोई राजनेता ऐसा नहीं कहता है, यहाँ बैठे हुए हमारे हिंदू बांधव आज भी जब भाषण का शुरुआत करते हैं उद्धव साहब ठाकरे, तो उनका भाषण का शुरुआत यहाँ से होता है कि यहाँ बैठे हुए हमारे सभी हिंदू भाई बहनों, निश्चित तौर पे जो है हमारा कोई चुनाव जीतने वाला हिंदुत्व नहीं है, हमारा ही प्योर हिंदुत्व है। हम पूरा भगवा लेके चलते हैं, बड़े शान से चलते हैं। उस भगवे में हिंदू, मुसलमान, कैथलिक, सिख, ईसाई सब है, और सबसे पहले बेरोजगार, किसान, सारे लोग हैं। अगर बात की जाए, यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया था 80 बनाम 20 का, आप इसका समर्थन करते हैं, आपकी पार्टी? देखिए 80-20 उनका क्या मकसद है, क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में विकास की बात करने आए हैं, विश्वास की बात करने आए हैं, झूठा विकास नहीं, झूठा विश्वास नहीं। जो हमने मुंबई में किया उस विकास की बात, जो हमने महाराष्ट्र में विश्वास कायम किया है उस विश्वास की बात जो है। हम तो एग्जाम्पल महाराष्ट्र है, मुंबई है, लोग देखे जाने, जिसमें सब लोग आके जो है अमन चैन से रहते हैं, उसकी बात हम करने आए हैं। आरती कोल जी को न्याय दिलाने हम भगवा लेके आए हुए, और ये भगवा लेके जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो है आरती कोल जी 10 तारीख को जाएंगी। इसको मुझे लगता नहीं कि कोई रोक पाएगा। तो ये थे महाराष्ट्र की धरती से चलकर आए, महाराष्ट्र में दर्जा प्राप्त मंत्री और यहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं, जिनका कहना है कि अगर आरती कोल यहाँ पे चुनाव जीतती हैं तो महाराष्ट्र से कई सारे इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियां यहाँ पे लगाने का काम करेंगे।